एकादश के सांख्यिकी के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। रॉबर्ट डब्ल्यू बग्स इसमें एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनेगा। ये कहते हैं कि सांख्यिकी का आधारभूत उद्देश्य अज्ञानता, द्वेष, रूढ़वादिता, स्वेच्छाचारिता, अपूर्ण निर्णय, परंपरावाद, कल्पनावाद के साम्राज्य का अंत करके ऐसी स्थिति की वृद्धि करना है जिसमें विश्लेषित समंकों के आधार पर निर्णय लिए जाते हों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता हो। उद्देश्य क्या है? अज्ञानता, द्वेष, रूढ़वादिता या स्वेच्छाचारिता, यानी कि अज्ञान के आधार पर कोई निर्णय ले लेना, किसी से द्वेष के कारण कोई निर्णय ले लेना, रूढ़वादिता यानी कि ऐसा होता आया है इसलिए वैसा ही करते रहना, या अपने मनमानी करना स्वेच्छाचारिता, या ऐसे ही कोई अपूर्ण निर्णय ले लेना। कभी कभी परंपरावाद, कभी कभी कल्पनावाद, यानी इमेजिन कर रहे हैं और वही करते चले जा रहे हैं। इस तरह की मूर्खताओं का जो साम्राज्य है उसका अंत करके एक ऐसी स्थिति में बढ़ोतरी करना है सांख्यिकी का उद्देश्य जिसमें विश्लेषित समंकों के आधार पर निर्णय लिए जाते हों, संतुलित निर्णय लिए जाते हों, सटीक निर्णय लिए जाते हों, और इसी दिशा में ऐसे आवश्यक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है सांख्यिकी में। इस उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि सांख्यिकी का प्रमुख कार्य क्या है? जानकारी प्रदान करना। जानकारी ऐसी जिसके आधार पर उचित निर्णय लिए जा सकें। ठीक है, उचित निर्णय लिया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब बात आती है कि कौन कौन से प्रकार हैं। ये तो रही एक सामान्य बात। अगर कौन कौन से कार्य हैं अगर हम ये जानना चाहें तो सबसे पहली बात बोडिंगटन की सांख्यिकी का उद्देश्य भूतकालीन तथा वर्तमान परिणामों की इस उद्देश्य से तुलना करना है जिससे परिवर्तन के कारणों तथा भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात किया जा सके। तो सांख्यिकी का कार्य क्या है? भूतकालीन और वर्तमान परिणाम जो हैं उनको हम इस तरह से उनकी तुलना करें कि हमें जान सकें कि इनके परिवर्तन के क्या कारण रहे, कि पहले भूतकाल में कुछ और था, अभी वर्तमान में चीज़ें कुछ और हैं, ताकि हमें जान सके कि भविष्य में वर्तमान के आंकड़ों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बोडिंगटन के अलावा बाउले भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सांख्यिकी का प्रमुख व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व को, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना रहती है, इस तरह से प्रकट करना होता है ताकि समंक प्रायः तुलनात्मक हो। इस चीज़ को समझना ज़रा कि सांख्यिकी का प्रमुख व्यवहारिक उपयोग क्या है? सापेक्षिक महत्व को, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना है, उसे प्रकट करना होता है। उसके बाद में कहते हैं कि ये समंक जो होते हैं ये प्रायः तुलनात्मक होते हैं, यानी कि समंकों के माध्यम से किन्हीं दो वेरिएबल्स में तुलना की जा रही होती है। सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है? किसी विशेष घटना से संबंध रखने वाले आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और सही ढंग से रखना, फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये परिभाषा बाउले की बहुत अच्छी है। बोडिंगटन और बाउले की दोनों परिभाषाएं आप इसमें लिखें कि तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना ये पहला कार्य है सांख्यिकी का। ये दोनों परिभाषाएं लिखनी होगी। उसके बाद में दूसरा कार्य आता है क्या? इसमें दूसरा कार्य आता है तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल प्रस्तुत करना। देखिए, सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? आंकिक तथ्यों को सरल करना। एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसा खाका प्रस्तुत करना है जिससे मस्तिष्क एक साधारण से प्रयत्न से समस्त समूह के महत्व को समझ सके। सांख्यिकी के द्वारा जटिल तथ्यों को बहुत आसानी से समझा जा भी सकता है, यानी कि सांख्यिकी जटिल तथ्यों को बहुत आसान और सरल रूप प्रदान करती है। ये इसका दूसरा कार्य हो गया। पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी के द्वारा वर्तमान आंकड़ों के भविष्य के बारे में जानकारी तथा अनुमान लगाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की गेहूं की पैदावार के बारे में इस साल के अनुमान से ही अगले वर्ष की पैदावार का अनुमान लगाया जा सकता है। जनसंख्या का हिसाब भी इसी तरह से लगाया जाता है। वर्तमान के आंकड़ों के भूतकाल के आंकड़ों से तुलना करते हैं और उसका अध्ययन करने के बाद ही भविष्य के बारे में आप जानकारी दे पाते हैं। ये सारा श्रेय किससे जाता है? सांख्यिकी को। आपको पता ही है 2011 में देश की जनगणना हुई थी। उस समय 121 करोड़ की आबादी हमारी थी। कितनी थी? 121 करोड़। और वर्तमान में हम आपसे बोलते हैं कि हमारी आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है। तो हम कैसे बोलते हैं? कहीं कोई जनगणना तो हुई नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि पुराने आंकड़े हमारे पास हैं 2001 से पहले
2011 से पहले 2001 में जब जनगणना हुई थी, फिर 2011 में जो डिफरेंसेस हुए हैं 10 साल के भीतर, जिस रेट से जनसंख्या बढ़ी है, उन्हीं के आधार पे और जो परिवर्तन हुए हैं वर्तमान परिदृश्य में, उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखते हुए 10 साल में जो बढ़ोतरी हुई थी, इस बार क्या लगभग उतनी ही बढ़ोतरी हुई होगी या नहीं, ऐसे कुछ अनुमान लगाते हैं बाकायदा सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद, गणितीय मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। तभी हम ये बता पाते हैं कि वर्तमान में, जब हमने अभी जनगणना की नहीं है 2020 में, हम अभी बता पाते हैं कि लगभग हमारी आबादी 135 करोड़ के ऊपर है। ये पूर्वानुमान कौन उपलब्ध कराता है? सांख्यिकी। यह भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य विज्ञानों के नियमों को सुझाव देना और उनकी परीक्षा करना। जो अन्य विज्ञान है ना, उनके जो नियम बनते हैं, उनको बीच बीच में सुझाव यानी सलाह देना और उनका परीक्षण करना। आपको पता ही होगा, सांख्यिकी विधियों के माध्यम से विज्ञानों के नियमों, विभिन्न विज्ञानों के नियमों और उनके सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जाती है तथा नए नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है, क्योंकि विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के नियमों की सत्यता की जांच समंकों के संकलन से ही संभव होती है। बगैर समंकों के तो कुछ हो ही नहीं सकता। समस्या को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना या निश्चयात्मकता प्रदान करना। जब किसी समस्या को सांख्यिकी रूप में नहीं दिया जाता, तब तक उसका रूप अनिश्चित होता है। प्रोफेसर बावले कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमान अच्छा हो या बुरा, शुद्ध हो या अशुद्ध, किंतु प्रायः हर दशा में वह आकस्मिक दृष्टि के अनुमान से अधिक शुद्ध होगा। यानी कि आप अगर यूं ही अनुमान लगा दें, आकस्मिक दृष्टि से कोई गेस करें, गेस वर्क करें, तो अगर सांख्यिकी का अनुमान जो मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड होता है, भले वो बुरा हो या उतना शुद्ध ना हो, लेकिन वह किसी मेयर गेस वर्क के या किसी साधारण गेस वर्क से तो बेटर होगा ही होगा। उसकी प्रकृति को केवल सांख्यिकी विधियों द्वारा ही गलत सिद्ध किया जा सकता है। समस्याएं प्रायः संदिग्ध और अनिश्चित होती हैं। सांख्यिकी समस्याओं के इस अवगुण को हटाती है तथा तथ्यों को एक निश्चयात्मक रूप प्रदान करती है। और एक और कार्य है इसका सांख्यिकी का, तथ्यों के बीच सहसंबंध ज्ञान करना। सांख्यिकी की सहायता से दो तथ्यों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का अच्छा या खराब होना वर्षा के परिमाण पर निर्भर करता है। यह कहा जा सकता है कि वर्षा और कृषि उत्पादन में सहसंबंध है। तो सहसंबंधों को भी सांख्यिकी तथ्य ज्ञात करते हैं और उन्हें निर्धारित भी करते हैं। ये आपने पढ़ लिए सांख्यिकी के कार्य। इसके अलावा सांख्यिकी का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, हमें वो पढ़ना है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।